दोनों प्रत्याशी हैं। ये एक महीना पहले कहाँ थे? इनका भदोही प्रेम एक महीना पहले कहाँ था? एक महीना पहले क्यों नहीं आया? 2 महीना पहले क्यों नहीं आया? ये अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? और कौन प्रकट? वर्तमान समय में पूरे देश में 3 मोर्चे से बना दिए गए हैं राजनीतिक रूप से, कह लीजिएगा। एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, एक पीडीएम मोर्चा के तहत आया है, जो छोटे छोटे दल हैं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी, किसी गठबंधन से आपको टिकट क्यों नहीं मिला या आपने प्रयास नहीं किया? आप हमेशा मुंबई में रहे हैं, मुंबई को अपना कर्मक्षेत्र बनाया, और जब चुनाव आ गया तो आप आ गए भदोही में। तो निश्चित ही इस चुनाव में ब्रह्मानंद तिवारी विजयी होगा और ये आश्चर्यजनक जीत होगी। लेकिन जो दिशा विहीन नेता हमें थोपे जाते रहे हैं, मजबूरी हो गई कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे भदोही लोकसभा के लाखों लोगों के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लोकसभा 78 भदोही में समाजवादी पार्टी गठबंधन से ललितेश पति त्रिपाठी मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से डॉक्टर विनोद बिंद मैदान में है। 2 प्रमुख पार्टियां मैदान में हैं, लेकिन कुछ ऐसे निर्दल उम्मीदवार मैदान में हैं जो सभी को आश्चर्यचकित कर रहे हैं। लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि उम्मीदवार वोट कटवा है, या तो भाजपा का नुकसान करेंगे या सपा का नुकसान करेंगे। या क्या होगा इस बार के चुनाव में? निर्दल कुछ बड़ा खेला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? आपसे भी सवाल करेंगे। उससे पहले हमारे साथ फ्रेम में शख्स है, नाम है ब्रह्मानंद तिवारी। हमने पहले भी इनका इंटरव्यू किया था और जाना था कि भदोही लोकसभा क्षेत्र को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। सोशल मीडिया पे तमाम चीज़ें चल रही हैं कि ब्रह्मानंद तिवारी नामांकन करने जा रहे हैं और लोकसभा 78 का चुनाव लड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। मिश्रा जी नमस्कार। और मैं द रियल हिंदुस्तान के हजारों लाखों दर्शकों तक मैं एक अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैं उन सभी का सत्कार करता हूं, सभी को नमस्कार करता हूं। आपने बहुत ही अच्छा एक सवाल पूछा कि लोग समाजवादी पार्टी को एक लीडिंग पार्टी मानते हैं या उसके कैंडिडेट को, तो कोई भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को लीडिंग कैंडिडेट मान रहा है। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरी जो रिसर्च है, या मैं जो आज तक दौड़ करके देख रहा हूँ क्षेत्र में, गांव में, मैं बहुत सारे गांव में जाता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मैं उस ऑब्जर्वेशन के बेस पे बोलता हूँ कि चुनाव मैं जीत रहा हूँ। क्योंकि मैं भदोही लोकसभा का एकमात्र प्रत्याशी हूँ जो भदोही लोकसभा की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, भदोही लोकसभा के गांव का व्यक्ति है और मैं स्थानीय होने के नाते मुझे यहाँ के लाखों लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है। कब विचार आया कि लोकसभा 78 का चुनाव लड़ना है? तैयारी कैसी थी शुरुआत से, और आज वर्तमान समय में कितने लोगों का जन समर्थन आपको मिल रहा है? कहा जाता है कि भदोही समाजवादी पार्टी का गढ़ है। लगातार 2 बार बीजेपी के सांसद रहे हैं, तो बीजेपी का भी गढ़ कह सकते हैं। तीसरे उम्मीदवार के रूप में अगर आप आते हैं निर्दल तो आपको लोग पसंद क्यों करेंगे? आपको वोट क्यों किया जाए? देखिए, पसंद क्यों करेंगे वो तो सवाल ही अपने आप में थोड़ा सा पेचीदा है। लोग पसंद कर रहे हैं। सच बताऊं तो चुनाव लड़ना मेरा कोई न तो प्रोफेशन था, न इससे पहले मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड था। लेकिन जो दिशा विहीन नेता हमें थोपे जाते रहे हैं, मजबूरी हो गई कि मुझे चुनाव लड़ना पड़ेगा, न केवल अपने लिए बल्कि हमारे भदोही लोकसभा के लाखों लोगों के लिए मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे नहीं, वोट काट के चले जाएंगे, किसी का खिलाफ बना सकते हैं, किसी का बिगाड़ सकते हैं। आप हमेशा मुंबई में रहे हैं, मुंबई को अपना कर्मक्षेत्र बनाया, और जब चुनाव आ गया तो आप आ गए भदोही में। और यहाँ लोग कह रहे हैं कि आप कुछ करेंगे नहीं, वोट काट के चले जाएंगे, किसी के खिलाफ बना सकते हैं, किसी का बिगाड़ सकते हैं। देखिए, किसी को हराने जिताने के लिए कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता। मैं जो पैसे खर्च कर रहा हूँ मेरे व्यक्तिगत पैसे हैं, और जब मैं पैसे अपना लगा रहा हूँ और मैं लगातार 4 सालों से, ये प्रत्याशी तो 10 दिन पहले आए हैं और मैं सच बता रहा हूँ, आप सब देखिएगा कि 1 महीने बाद, इस 25 दिन के बाद ये विलुप्त हो जाएंगे। ये चुनाव जीत गए तो भी विलुप्त हो जाएंगे, ये चुनाव हार गए तो भी विलुप्त हो जाएंगे। मैं 4 वर्ष से लगातार हर दिन अपनी उपयोगिता, अपना मेहनत, अपनी समर्पण, अपनी प्रतिबद्धता लगातार अपने क्षेत्र के लिए लगाता रहा हूँ। अब बात आती है वोट कटवा या यहाँ से चुनाव, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मुझे जिस तरीके से लोगों का समर्थन प्राप्त है, जिस तरीके से मुझे लोग प्रेम कर रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, मैं माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद रहा
तो निश्चित ही इस चुनाव में ब्रह्मानंद तिवारी विजयी होगा और ये आश्चर्यजनक जीत होगी। क्योंकि चुनाव ब्रह्मानंद तिवारी नहीं लड़ रहा है, भदोही लोकसभा के लाखों लोग लड़ रहे हैं। इस 5 विधानसभा में जो 20 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या, वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। उन सबका सम्मान जुड़ा हुआ है। राजनीति में कहा जाता है कि आप किसी मजबूत दल से अगर टिकट लेके आते हैं तो आपकी जीत लगभग फिक्स हो जाती है, या मान लीजिए कि आप अच्छा फाइट कर पाएंगे। वर्तमान समय में पूरे देश में 3 मोर्चे ऐसे बना दिए गए हैं राजनीतिक रूप से, कह लीजिएगा। एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन, एक पीडीएम मोर्चा के तहत आया है, जो छोटे छोटे दल हैं मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। किसी पार्टी, किसी गठबंधन से आपको टिकट क्यों नहीं मिला या आपने प्रयास नहीं किया? देखिए, जब मैं 4 वर्ष पहले अपना पहला पोस्टर रिलीज़ किया था तो उस समय मैंने लिख दिया था कि मैं सांसद प्रत्याशी हूँ। अगर मैं राजनीतिक पार्टियों से टिकट लेने के चक्कर में पड़ा होता तो शायद मैं सांसद प्रत्याशी लिख ही नहीं पाता। मैं इन 4 सालों में दौड़ा, लोगों से मिला, जो मैं जनसंपर्क किया, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाई, शायद मैं पहुँचा ही नहीं पाता। तो मेरा पहले से प्रयास था। आज स्थितियाँ बड़ी विचित्र हैं। पार्टी, व्यक्ति जो होता है ना, व्यक्ति ही पार्टी का निर्माण करता है। पार्टियां व्यक्ति का, लीडर का निर्माण नहीं करती हैं। और आज जो आश्चर्यजनक स्थिति है भदोही में, जिस तरीके से थोपे हुए यहाँ के भदोही के लोगों ने तो हर पार्टी को सांसद बनाया। भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान सांसद है, समाजवादी पार्टी के यहाँ से सांसद रहे हैं, बसपा के सांसद रहे हैं। फिर जंघई रेलवे स्टेशन से जो भरी हुई ट्रेन जाती है, जो लाखों नवयुवक बेरोजगार हैं, आज वो बेंगलोर, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हर जगह पलायन करने के लिए मजबूर है, इन लोगों ने ही किया है। मैं वो परिस्थिति लाऊंगा भदोही लोकसभा में, मैं जिम्मेदारी पूर्वक कहता हूँ, लाखों करोड़ का निवेश लाऊंगा। 1-2 रुपये का नहीं, सांसद को सिर्फ 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। मैं विभिन्न मंत्रालयों से कई लाख करोड़ का निवेश लाऊंगा और भदोही को इंडिया का सबसे समृद्ध लोकसभा बनाऊंगा। यदि आप सब लोगों ने मेरा समर्थन दिया तो जो लोग भी आ रहे हैं ना, इनसे मैं बेहतर कर पाऊंगा, इनसे अच्छा कर पाऊंगा। भदोही चुनाव लड़ने के पहले, लोकसभा का चुनाव लड़ने के पहले भदोही में तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं जिस पर खूब चर्चा होती रही थी। चाहे विश्वविद्यालय की बात हो, चाहे औराई चीनी मिल की बात हो, या पूर्णिया के पक्के पुल की बात हो, या भदोही के इंदिरा मिल की बात हो, या गोपीगंज के कंबल कारखाने की बात हो, ये किसी भी और संस्थान की बात। इसके अलावा एक बड़ा मुद्दा रहा है, हाँ। सराय कंसराय, हमारा जो जन्मभूमि है उससे सटा हुआ एक फाटक है। वहाँ के स्थानीय लोगों को बहुत लंबा दूरी तय करके जाना पड़ता। वहाँ के लोगों ने कहा है, राजनीतिक पार्टियों से कहा था, कई बार निवेदन किया। भारत सरकार का जो रेल मंत्रालय है बहुत बड़ा मंत्रालय है, उसको एक अंडरपास देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी सांसद प्रतिनिधि ने या किसी सांसद ने या इतने सारे खद्दरधारी और कुर्ताधारी लोग हैं, उन्होंने कभी समझा नहीं उनकी पीड़ा। तो आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि लोग कुछ कर नहीं पाए, इस बार भी नहीं कर पाएंगे। भैया आप देख लीजिए कि जो वर्तमान सांसद, उसने अपना निधि तक नहीं खत्म किया है। निवेश तो 4 रुपए का नहीं लाया है, न किया है, न करने का कोई विजन है, न कोई मिशन है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं तमाम मुद्दों पे बात किया हूँ। मैं इसी विश्वविद्यालय के लिए माननीय मुख्यमंत्री को एक बहुत बृहद लीगल नोटिस, एक लेटर, सारी चीज़ें मैंने फॉरवर्ड किया। उसके डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी है। मैंने चीनी मिल पे लंबी अपनी आवाज़ उठाई है, मैंने हर स्थानीय मुद्दे पे चिल्लाया। लेकिन अगर मुझे कोई पद मिला, यदि मुझे कोई प्रतिष्ठा आप लोगों ने दिलाया, तो न केवल ये बातें होंगी, इसका परिणाम होगा, इसका रिजल्ट होगा। और इसके अलावा कई चीज़ों को हम लोग लाएंगे, बड़ा निवेश लाएंगे, कई सारे मंत्रालयों का निवेश लाएंगे। ये लोग कुछ नहीं करने वाले हैं, इनको कुछ करने का इनके पास कोई विजन ही नहीं है। आप बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है, उसके पास कोई भदोही का मैनिफेस्टो है क्या? हम अमेरिका की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, कोरिया की बात करेंगे, भदोही के लिए वो क्या करेगा? ऐसा कोई मैनिफेस्टो आप लोगों ने उनसे पूछा कि भदोही के आप प्रत्याशी हो, भारतीय जनता पार्टी से आए हो, भदोही लोकसभा का कोई प्लान है आपके पास? क्या करोगे, क्या नहीं करोगे? आप दिल्ली में क्या करोगे, इंडिया में क्या करोगे, छोड़ो, भदोही के लिए क्या करोगे? आप तो भदोही के प्रत्याशी हो ना। भदोही के लोग है क्या? टीएमसी प्रत्याशी, मैं वही बोल रहा हूँ, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे टीएमसी का हो, ये दोनों दिशा विहीन है। ये केवल 25 दिन के लिए आए हैं, हाथ हिला करके पार्टियों के नाम पे। अब भदोही का कोई मतदाता वोट नहीं करेगा, उसको वोट करेगा जो वोट मांगने जाएगा। बड़ी दुर्भाग्यजनक स्थिति है। पिछली बार का सांसद गाली देता है लोगों को। चुनाव के पहले जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे तो यही भदोही के लोग कह रहे थे कि बाहरी प्रत्याशी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
आज परिस्थिति बनी कि दोनों प्रत्याशी बाहर के हैं। आप तो निर्दल है, आप ही जनपद के हैं। बहुत सौभाग्य है मेरे लिए, माँ भगवती ने, माँ विंध्यवासिनी ने मुझे एक ऐसा मौका दिया कि अब भदोही के लोग एक तरफा ब्रह्मानंद तिवारी को चुनेंगे। कभी कोई चंदौली वाले को, मझवा वालों को चुनने वाला नहीं है। हर जाति, हर वर्ग, हर संप्रदाय का व्यक्ति ब्रह्मानंद तिवारी के साथ है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मानंद तिवारी इस मिट्टी में पैदा हुआ है, ब्रह्मानंद तिवारी उनके गाँव का है, ब्रह्मानंद तिवारी उनके जैसा बोलता है, ब्रह्मानंद तिवारी उनके जैसा सोचता है, ब्रह्मानंद तिवारी उनके शहरों से, उनके बाज़ारों से प्रेम करता है। क्या आपको कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया या न्यूयॉर्क से प्रेम होगा जहाँ आप कभी गए नहीं हैं? ये चंदौली वाले को, ये मिर्ज़ापुर वाले को औराई से क्यों प्रेम होगा? उसको सुरियाओं से क्यों प्रेम होगा? उसको जंगई से क्यों प्रेम होगा? हम तो यहाँ पे पढ़े हैं, हम तो यहाँ जन्म लिए, मुझे पीड़ा होती है। हम लोग एक बड़ा टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन सरकारें हमें क्या देती है? कुछ नहीं देती हैं। ये जो आए हैं ना प्रत्याशी, इनके पास कोई विजन नहीं है। जाके कल क्लिनिक चलाएंगे और जाकर के कल कोई और काम करेंगे। इनको कुछ करना नहीं है। अगर ये इतने, मैं बोल रहा हूँ, मैं बीच में रोक रहा हूँ, मैं आपको पूछता हूँ कि ये जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये 1 महीना पहले कहाँ थे? इनका भदोही प्रेम 1 महीना पहले कहाँ था? 1 महीना पहले क्यों नहीं आया? 2 महीना पहले क्यों नहीं आया? ये अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं? और कौन प्रकट करता है? ऐसी क्या षड्यंत्र है? भदोही के साथ षड्यंत्र क्यों किया जा रहा है? भदोही के लोगों के साथ मजाक क्यों किया जा रहा है? उनका कोई सम्मान नहीं है। 5 विधानसभा, लाखों लोग, हर गांव में इज्जतदार, हर गांव में प्रतिष्ठित लोग, इनको टिकट क्यों नहीं दिया जाता? मैं 4 साल से लगा हूँ, मेरी योग्यता पे क्या कोई प्रश्न चिन्ह है? मैं क्या नकली हूँ? क्या मेरी आवाज़ नकली है? क्या मेरी पीड़ा नकली है? या मेरा मेहनत, मेरा समर्पण कहीं नकली है? मेरे पास जो भी कुछ है ना, तन मन धन लगा करके, कोई स्वार्थ नहीं है। कोई व्यक्ति प्रूफ नहीं कर सकता कि मैं किसी स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं कोई परिचय का मोहताज नहीं हूँ। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ सबका लोग समृद्ध हूँ, लेकिन बहुत पीड़ा होती है। मेरा गांव, मेरा देश वहीं है, वहीं रह जाएगा। जो लड़के, जो नवयुवक आज पलायन कर रहे हैं, जो शिक्षा से वंचित हैं, यहाँ पर हायर स्टडीज़ की व्यवस्था नहीं। इतने लाखों लोगों के बीच में एक जिला अस्पताल ठीक से संचालित नहीं हो पा रहा है। कोई किडनी का पेशेंट आ जाए तो वो तो बेचारा रास्ते में जाते जाते, या कोई बड़ी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो अचानक, तो या तो बनारस जा रहा है या तो प्रयागराज जा रहा है, बीच में उसकी मृत्यु हो जा रही है और कोई देख नहीं रहा है, किसी को पीड़ा नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, ये सब ढोंग रचा जा रहा है, ये अन्याय है लोगों के साथ। और जो 2-3 सालों में शिक्षा का ह्रास हो रहा है, मान लीजिए 3 साल 5 साल ये जो व्यतीत हुआ है रमेश बिंद के कार्यकाल में, ये 5 साल में जो बच्चे, उनका कैरियर खराब हुआ, उनकी शिक्षा खराब हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही पार्टियां जिम्मेदार हैं। ये अयोग्य लोगों को क्यों लाती हैं? ये डेडिकेटेड लोगों को क्यों नहीं देती हैं वोट? टिकट क्यों नहीं देती हैं? ये मेहनत करने वालों का सम्मान क्यों नहीं करते? जो कार्यकर्ता कई सालों से इनके साथ लगे हैं, क्या इनका शोषण करने के लिए इनको कार्यकर्ता बनाया आपने? इनको क्या दिया? आप सम्मान नहीं दे रहे हो, आप इनको टिकट नहीं दे रहे हो, आप इनको कुछ नहीं दे रहे हो, इनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। ब्रह्मानंद तिवारी भदोही के लाखों लोगों की आवाज़ है और पूरी प्रतिबद्धता के साथ चुनाव लड़ूंगा। और मुझे माँ विंध्यवासिनी पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने भदोही के लाखों लोगों पे पूरा विश्वास है को मेरा साथ देंगे। एक आखिरी सवाल, अंततः आप किसी ऐसे प्रत्याशी को अपना समर्थन तो नहीं देंगे कि हम मान लीजिए सपा प्रत्याशी को या बीजेपी प्रत्याशी को? देखिए, मैं बहुत ही, मेरा एक स्लोगन है, विदाउट फियर विदाउट फेवर। इस तरीके की तुच्छ सोच मेरे मन में आ ही नहीं सकती। दुनिया का सारा संपदा मेरे सामने रख दिया जाए, कोई भी व्यवस्था रख दिया जाए, ब्रह्मानंद तिवारी पीछे मुड़ करके नहीं देखता है। नामांकन कब कर रहे हैं? मुझे अभी पंडितों ने जो मुहूर्त बताया है वो 30 तारीख है। मैं एक बार और डिटेल मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा कि मुहूर्त अच्छा क्या है। संभवतः मैं इस 30 तारीख को अपना नामांकन करूँगा, परसों। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मानंद तिवारी जी बातचीत करने के लिए। भदोही के विषय पे विभाग बोलते हैं और ऐसे कह लीजिएगा कि भदोही की सियासत में अब ब्रह्मानंद की एंट्री हो चुकी है। आने वाले समय में या फिर 2-4-5 दिन में भदोही की सियासत में कितनी हलचल पैदा होगी बताइएगा जरूर। और बताइएगा क्या वो सवाल पूछे जाने चाहिए थे, अगर बाकी रह गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगली बार कुछ लिया जाएगा। बाकी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान।